प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 3 गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में भी व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 3 के भाग 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपको दिए गए हैं और इन सभी संख्याओं को पहले गुणा करना है और फिर इसका मिश्रित भिन्न भी लिखना है। चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तीसरा का पहला भाग जो है हम लोग शुरू करते हैं। 7 गुणे 3/5 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का गुणा 3 से करेंगे। ये जो गुणा में दिया जाता है, किसी भी भिन्न के साथ कोई संख्या अगर गुणा में होता है तो वो गुणा अंश में होता है। भिन्न में इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं। तो ये जो गुणा जो दिए जाते हैं ये गुणा अंश के साथ होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसको गुणा करते हैं। तो 7 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 7 तिरका 21 और बटे में 5 है तो 5। आप लोग को दिख रहा होगा। ये आपका गुणा करके न्यूनतम रूप में ये भिन्न आ चुका है। गुणा करने के बाद जो भिन्न जो है न्यूनतम रूप में आ चुका है। अब इसका क्या करना है ना, अब आपको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है, तो जब भी ऐसी कोई संख्या आ जाता है तो उसको अब हम क्या करेंगे ना, इस हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या में हम गुणा करेंगे। 21 में हम 5 से भाग देंगे तो 21 5/21 क्या लिखेंगे, 5/21। 5 से हम भाग देंगे तो कितने मरते में जाएगा, 5 चौके 20। इसमें से क्या आएगा, घटेगा तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा और 2 में से 2 आएगा तो कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। भाजक हमारा 5 है, भागफल हमारा 4 है और शेषफल क्या आया, 1 आया है। अब इसको कैसे सजाते हैं आप लोग ध्यान से देखिए। इसको सजाने के लिए क्या किया जाता है, हम इस साइड सजा रहे हैं, यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ये जो शेषफल आता है, शेषफल को ऊपर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। अंश में लिखा जाता है, शेषफल को अंश में लिखा जाता है। और जिससे भाग दिया जाता है, जो भाजक होता है, उसको हर में लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ भी हर में 5 दिया हुआ है तो यहीं 5 हर में आ जाता है। ये जो भागफल आया है ना, इस भागफल को भिन्न के पहले लिखा जाता है यहाँ पे। तो ये आपका जो है भिन्न आपको दिख रहा होगा, इस भिन्न को कहा जाता है मिश्रित भिन्न। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसी भिन्न को कहा जाता है मिश्रित भिन्न। इसी तरह लिखने के लिए और इसी तरह व्यक्त करने के लिए आपसे कहा जा रहा था। तो आपको मिश्रित भिन्न निकालना आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। इसको हम लोग मिटा देते हैं। यानी आपका उत्तर जो है, पहले प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 4.1/5। अब दूसरे प्रश्न को उसी प्रकार से हल करेंगे। तीसरे प्रश्न के दूसरे भाग को हम कैसे हल करेंगे, 4 का गुना करेंगे इसमें 1 के साथ, तो 4 गुना 1 हो जाएगा 4 और बटे में 3 है तो 3। अब इस 3 से 4 में भाग देंगे, 3/4, 3/4, 3 1 3, यहाँ 3 लिखेंगे। 4 में से 3 आएगा तो 1। शेषफल क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। भागफल हमारा 1 है, भाजक क्या है, 3 है। अब इसको कैसे सजाते हैं आप लोग देख लीजिए। इसको सजाने के लिए हम लोग लिखेंगे, पहले अंश में लिख देंगे शेषफल को और हर में लिखेंगे अपने भाजक को। जो यहाँ पे भाजक है, जो यहाँ पे हर में था, वही संख्या यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद पूर्णांक में क्या आएगा, 1 आएगा। जो हमारा भागफल आया है यही इसका पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 के भाग 2 जो है, भाग 2 का उत्तर क्या आ गया, 1.1/3 और ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। अब हम भाग तीसरे पर चलते हैं और तीसरे भाग को हल करते हैं। इस 2 से 6 में गुना करेंगे, 2 छक 12 और बटे में 7 है तो 7 ऐसे ही रखेंगे। अब ये हमको क्या मिल गया, अब हमको मिल गया भिन्न और इस भिन्न से हमको चाहिए मिश्रित भिन्न में ज्ञात करना है। ये साधारण भिन्न न्यूनतम रूप मिल गया, इसे गुना करने पर हमको साधारण भिन्न का न्यूनतम रूप मिल गया। अब हमको क्या करना है, हमको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इस हर से अंश में भाग देंगे। हर हमारा क्या है 7, अंश हमारा क्या है 12, 12 में भाग देंगे, 7 1 7, 12 में से 7 घटेगा तो क्या आएगा 5। ये हमारा क्या मिल गया, शेषफल। इस शेषफल को ही ऊपर रखेंगे, क्या लिखेंगे,
5 और बट्टे में क्या लिखाएगा, ये 7, क्या लिखाएगा बट्टे में 7। 5 को ठीक से बना दें, आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। 5 हमने ठीक से बना दिया, चलिए ठीक है। बट्टे में क्या होगा 7, जो हमारा भाजक होता है वही इसका क्या होता है, हर होता है। ये अंश हमारा क्या है, शेषफल। जो शेषफल बचते हैं उसको अंश में रखा जाता है, और जो भाजक होता है वो हमारा क्या होता है, हर होता है। और जो भागफल आता है वो हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो ये प्रश्न 3 का भाग 3 जो है इसका उत्तर आ गया 1.5/7। इस प्रकार ये प्रश्न हल हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या कहता है कि 5 का गुना 2 से करना है, तो 5 दूने 10 और बटे में 9 है तो 9। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमको क्या मिल गया, हमको न्यूनतम भिन्न मिल गया। न्यूनतम भिन्न जब मिल गया तो हम इसको क्या करना है, हमको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए 9 से हमें 10 में भाग, यानी हर से अंश में भाग देना है। हर हमारा क्या है, 9 है, अंश हमारा क्या है, 10 है। इसमें भाग देंगे तो 9 एका 9, 10 में से 9 आएगा तो 1। हमारा शेषफल क्या आ गया, 1। शेषफल को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर। ये हमारा शेषफल क्या बन जाएगा, यहाँ पे अंश बनेगा, और जो भाजक होता है वो हमारा क्या होगा, हर। उसके बाद भागफल जो आता है वो हमारा क्या होता है, पूर्णांक। तो प्रश्न संख्या 3 के भाग 4 जो है उस प्रश्न का उत्तर हमको 1.1/9 हमको प्राप्त हो गया है। यानी इसका मिश्रित भिन्न, भाग 4 का मिश्रित भिन्न क्या है, 1.1/9। चलिए भाग 5 पे चलते हैं। भाग 5 में इन सभी संख्याओं में गुणा करने के लिए जो संख्या दिया गया था वो पहले दिया गया था, लेकिन यहाँ बाद में दिया गया है। तो इससे घबराना नहीं है, बाद में दे या पहले दे, हमको गुणा उसी प्रकार करना होता है। तो देखिए 4 से हम 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और बटे में 3 है तो 3 से हम भाग देंगे किस में, 8 में, क्योंकि ये हमारा हर है और ये हमारा क्या है, अंश है। तो हम 3 से भाग देंगे किस में, 8 में। तो 3 दूनी 6, बचा क्या, 2, यानी हमारा शेषफल क्या आया, 2। अब इसको भिन्न में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में व्यक्त करने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं। भिन्न में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले ये जो शेषफल होता है उसको अंश में लिखा जाता है। जो शेषफल होता है वो कहाँ लिखा जाता है, अंश में। तो शेषफल हमारा 2 आया है और इसको हमने लिख दिया अंश में। अब इसके हर में क्या आता है, भाजक आता है। भाजक हमारा कितना है, 3। उसके बाद पूर्णांक में क्या आता है, पूर्णांक में आता है हमारा भागफल। भागफल क्या है, 2 है। तो इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या आ गया, 2.2/3। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तक की सभी प्रश्नों का हल निकल आया है। चलिए अब हम लोग विचार करेंगे प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 तक की सभी प्रश्नों पे।